धर्म प्रेमी सज्जनों, विदुर नीति 26वीं कड़ी। एकया द्वे विनिश्चित्य त्रिंश्चतुर्भिः वशे कुरु, पंच जित्वा विदित्वा षट्, सप्त हित्वा सुखी भवेत्। इस श्लोक की राजनीति परक व्याख्या हुई, अध्यात्म परक व्याख्या और इसकी की जाती है। एकया द्वे विनिश्चित्य, एक बुद्धि के द्वारा सत्य असत्य का निश्चय करके अध्यात्म में तभी उन्नति प्रगति हो सकती है। व्यक्ति आध्यात्मिक तभी हो सकता है जब वो सत्य असत्य का निश्चय करना जानता हो। जो ठीक और गलत का निश्चय ही नहीं कर सकता, वो कभी भी आध्यात्मिक नहीं हो सकता। इसलिए कहा एकया द्वे विनिश्चित्य, एक अपनी बुद्धि के द्वारा दो सत्य और असत्य का निश्चय करके जब व्यक्ति देखता है ईश्वर सत्य है, जीवात्मा सत्य है और ये जगत भी सत्य है, एक ऐसी मूर्खतापूर्ण परंपरा चलाई, ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या। कहने लग गए कि ये जगत तो मिथ्या है, केवल और केवल ब्रह्म ही सत्य है। ये बहुत गलत सिद्धांत दे दिया। जगत भी उतना ही सत्य है जितना सत्य ब्रह्म है, परमेश्वर है। संसार के अंदर आकर के ही जीवात्मा इस संसार रूपी सत्य को पाकर के ही जीवात्मा उस ब्रह्म रूपी परम सत्य को प्राप्त कर सकता है। और जो ये धारणा बना करके चल रहा है कि जगत मिथ्या है, वो कभी भी अध्यात्म में प्रगति नहीं कर सकता। इसलिए कहा एकया द्वे विनिश्चित्य, एक अपनी बुद्धि के द्वारा सत्य और असत्य का निश्चय करके त्रिंश्चतुर्भिः वशे कुरु, चार के द्वारा तीन को वश में करें। यहाँ तीन काम, क्रोध और लोभ, ये तीन अध्यात्म के महाशत्रु होते हैं। कामी व्यक्ति आध्यात्मिक नहीं हो सकता। क्रोधी व्यक्ति अध्यात्म में उन्नति नहीं कर सकता। लोभी व्यक्ति आध्यात्मिक नहीं हो सकता। तो अध्यात्म के तीन शत्रु काम, क्रोध और लोभ, इन तीनों को वश में करना होता है। त्रिंश्चतुर्भिः वशे कुरु, चार के द्वारा वश में करना है। तो वो चार कौन कौन से कहे? शम, दम, उपरम और श्रद्धा। इन तीनों शत्रुओं को, काम, क्रोध और लोभ को शम अर्थात समन करके, दम अर्थात दमन करके। समन और दमन का तात्पर्य क्या हुआ? अधर्म पूर्वक इंद्रियों के भोग को रोकने का नाम सम है। जब हम अधर्म पूर्वक इंद्रियों का भोग भोगना चाहते हैं और उसको रोकने के लिए सम का प्रयोग करते हैं, उनको नियंत्रण में करते हैं, तो ये सम हो जाता है। दम अर्थात अधर्म पूर्वक मन से जो हम चिंतन करते हैं, उसके रोकने का नाम दम है।
शम और दम के द्वारा इन तीन को वश में किया जा सकता है, किया जाता है। आगे और कहा उपरम। उपरम अर्थात बिल्कुल विराम लगा देना, उपरम हो गया। कोई व्यक्ति किसी चीज को बहुत ज्यादा ही पसंद करता है और उसके बिना रह ही नहीं पाता, तो वहां एकदम बंधा लगाना होता है। कुछ लोग कहते हैं जी धीरे धीरे तो छूट जाएगी, एकदम कहाँ से छूट जाएगा। जब दुर्व्यसन की बात आती है, बीड़ी सिगरेट आदि की, वो कहते हैं जी धीरे धीरे पहले 2 बंडल पी जाते थे, अब 1 कर दिया है और आगे धीरे धीरे आधा करते करते छोड़ देंगे। ऐसे कभी भी नहीं हो सकता, नहीं छोड़ सकता व्यक्ति। उपरम की बात कही है, एकदम ब्रेक लगा देना। यदि ब्रेक लग गए दुर्व्यसनों के ऊपर तो व्यक्ति इन 3 के ऊपर विजय प्राप्त कर लेता है। स्वामी श्रद्धानंद जी ने उपरम लगा दिया था, ब्रेक लगा दिया था, एकदम अपने आप को रोक लिया था। उन्होंने अपनी जीवनी लिखी कल्याण मार्ग का पथिक, और उस कल्याण मार्ग के पथिक में अपना जीवन खोल करके रख दिया कि वो बहुत बड़े शराबी थे, मांसाहारी थे और बहुत सारे दुर्व्यसन उनमें। और जब ऋषि दयानंद जी का संग मिला है, उनका सत्संग मिल गया, अंदर से प्रेरणाएं जगती चली गई और उनकी जो पत्नी, उन पत्नी को देख कर के जो प्रेरणा उनके अंदर आई है, एकदम महात्मा मुंशी राम स्वामी श्रद्धानंद जी जो हो गए थे, एकदम ब्रेक लगा दिया। कहते हैं कि साथियों के बीच में शराब और मांस का दौर चल रहा था और साथी पिलाना चाहते हैं, दे रहे हैं, उस समय लेना नहीं चाह रहे, मना कर रहे हैं। जब अति आग्रह हुआ तो ले ली है, शराब की प्याली भी ले ली है और मांस की प्लेट भी ले ली है। और उन सब साथियों के सामने उन्होंने एक झटके में दोनों चीजें दीवार से दे मारी, दीवार से दे मारी। सब लोग सन्न रह गए, देखते रह गए कि इन चीजों के बिना रह नहीं पाता था और आज फेंक डाली है। एकदम उपरम हो गया, ब्रेक लगा दिया। ब्रेक लगाने से उन चीजों से छुटकारा मिला और इसके साथ साथ जो अन्य वासनाएं आदि थी उनसे भी छुटकारा मिला। शम, दम, उपरम और श्रद्धा, श्रद्धा के द्वारा इन तीनों को वश में किया जा सकता है, काम, क्रोध और लोभ। जब हम शास्त्र के वचनों के ऊपर पूरी तरह श्रद्धा करते हैं, जब हम ऋषियों के प्रति श्रद्धा रखते हैं, वेद के प्रति श्रद्धा रखते हैं, अध्यात्म के प्रति श्रद्धा रखते हैं, तो ये श्रद्धा इन तीनों के ऊपर विजय प्राप्त करवा देती है। आगे कहा पंच जित्वा विदित्वा षट। पंच जित्वा, वहाँ भी इंद्रियों को जीतने की बात थी राजा के लिए, और आध्यात्मिक व्यक्ति भी इंद्रियों को जीते हुए है तो उपासना ठीक कर सकता है। और यदि इंद्रियों के ऊपर नियंत्रण नहीं है, बहुत सारे लोग कहते हैं जी ध्यान लगाना सिखा दो, ध्यान नहीं लगता। ध्यान लगने के तरीके हैं, और कोई व्यक्ति पूरा उद्दंड है, उच्छृंखल है, ऐसे व्यक्ति सोचते हैं हम बैठें और तत्काल ध्यान लग जाए। ध्यान नहीं लग सकता। पंच जित्वा, जिन्होंने इन 5 को जीत लिया है, धीरे धीरे नियंत्रण में करते चले गए, उसकी धीरे धीरे अध्यात्म में
उन्नति भी होती चली गई। षट विदित्वा, 6 को जान करके सुखी भव, सुखी हो जाए। तो जो 6 गिनाए हैं, एक गिनाया असनाया। असनाया का तात्पर्य है खाने की इच्छा। अपनी खाने की इच्छा को जाने के मेरी इच्छा कहाँ ज़्यादा प्रबल रहती है और कहाँ मैं अपने आप को नियंत्रण कर लेता हूँ। जो ये जानने लग गया, जो ये जानता है, वो अध्यात्म में उन्नति करने लग जाएगा। अनेक बार हम नियंत्रण नहीं कर पाते और नहीं कर पाते तो वहाँ फिर अति होती है और उस अति से व्यक्ति पीछे भी हटता है। महात्मा प्रसिद्धि बहुत पा गए थे और महात्मा के आश्रम में बहुत सारे श्रद्धालु आया करते थे, उपदेश सत्संग सुनते थे। बहुत समय बीत गया था इस श्रृंखला को चले हुए। एक दिन जब श्रद्धालु आए, महात्मा आश्रम में दिखाई नहीं दिए। श्रद्धालुओं ने महात्मा को ढूंढना शुरू किया। इधर देखते हैं उधर देखते हैं, दिखाई नहीं दिए। एक श्रद्धालु ने कहा कि वो रहे। पास में जाके देखा तो आज तो महात्मा ने कढ़ाई चढ़ा रखी है और कढ़ाई चढ़ा रखी है। कढ़ाई में बना क्या रहे हैं? देखा कि कढ़ी पकाई जा रही है और थोड़ी मोड़ी कढ़ी नहीं पकाई जा रही, कढ़ाई भर के कढ़ी पका रहा है महात्मा। पकाते रहे और जब पक करके तैयार हो गई, महात्मा उस कढ़ी को ठंडी करते हैं और पी जाते हैं। थोड़ी थोड़ी लेकर के पीते हैं, बहुत पीते ही जा रहे हैं। लोग देख रहे हैं आज क्या हो गया महात्मा को, कढ़ी के पीछे पड़े हैं। जब पेट भर गया, थोड़ी और खाई, उल्टी आने को ही दौड़ करके महात्मा उल्टी करके आ गए। मुंह धोया और फिर कढ़ी खाने लग गए। खाते रहे, दूसरी बार भी इतने भर गए कि फिर उल्टी करनी पड़ी। कढ़ी में फिर जुट गए और अंत में महात्मा ने बची हुई कढ़ी को फेंक दिया। लोगों ने पूछा कि महाराज पागल तो नहीं हो गए, आज ये क्या कर रहे थे? महात्मा ने कहा कि इस मन को 20 साल हो गए समझाते हुए कि भाई कढ़ी तेरे लिए ठीक नहीं है, कढ़ी मत मांग। लेकिन बार बार कढ़ी की ही डिमांड कर रहा है, कढ़ी खाएंगे कढ़ी खाएंगे। और हमने भी सोचा कि आज तेरे को कढ़ी ही खिला के छोड़ेंगे। और महात्मा कहता है कि ज्ञान कांड से काम न चला तो कर्म कांड करना पड़ा। इतनी कढ़ी खा गए कि अब मन ऊब गया है कि कढ़ी की तरफ न भागेगा। खाने की इच्छा देखनी होती है कि क्या मुझे अच्छा लगता है और क्या नहीं लगता। और कई बार जब बहुत इच्छा होती है, नहीं रुका जाता, तो इस तरह का कर्मकांड भी करना पड़ता है कि ठूंसो कितना ठूंस सकते हो। और फिर उबकाई आ जाएगी, अरुचि हो जाएगी तो शायद व्यक्ति पीछे हट जाए। तो कहा है षट विदित्वा, 6 को जान करके। 6 में से पहला है असनाया, खाने की इच्छा। दूसरा पिपासा, पिपासा का तात्पर्य है पीने की इच्छा। मुझे क्या क्या पीने की इच्छा होती है और क्या नहीं होती। कड़वी दवाई पीने की इच्छा नहीं होती और मीठा मीठा पीने की इच्छा होती है। ऐसे कैसे काम चलेगा? दवाई कड़वी होते हुए भी पीनी होती है और कोई चीज़ मीठी होते हुए भी छोड़नी होती है। ये पीने की इच्छा जो व्यक्ति ठीक से जानता है तो दोनों में संतुलन कर लेगा। कड़वा है अथवा मीठा है पीने का, उन दोनों में संतुलन करके चलेगा। और तीसरी बात कही शोक। अध्यात्म में उन्नति प्रगति करनी है तो अपने आप को देखना पड़ेगा कि मैं कहाँ
शोक से युक्त हो जाता हूँ, किन किन परिस्थितियों में मेरा मन शोकग्रस्त हो जाता है। जो इस शोक को पूरी तरह ठीक ठीक जानता है वो अध्यात्म में उन्नति करता है। मोह, मोह अर्थात राग की पराकाष्ठा। राग होता है किसी के प्रति प्रीति होती है, प्रेम होते होते राग हो जाता है और राग होते होते मोह से ग्रसित हो जाता है। मोह का तात्पर्य है विचार शून्यता आ जाती है, सोचना ही नहीं चाहता। ऐसे लोग जो हैं मोह ग्रसित अध्यात्म में उन्नति नहीं कर सकते, नहीं कर पाते। इसके ऊपर आगे और विचार करेंगे। आज इतना ही। वाणी को विराम। ओम।